तो राधे राधे दोस्तों, इस को मैं दे रही हूँ लंच। उसको खाना है दही और रोटी। दही मैंने बाहर लगा रख दी थी, तो उसका दही में थोड़ा सा चीनी का बूरा डाल दिया है, खांड जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा घी लगा दिया है मैंने उसको। घी पसंद करता है बहुत, मैं घी पतंजलि का ही पसंद करता है। यशिष्ट, ये चीनी है बेटा, इसको खांड बोलते हैं, KHAND। ये गुड़ की होती है या फिर ये रॉस चीनी होती है, ये अच्छी होती है शरीर के लिए। चीनी है, सेम टेस्ट है, सेम टेस्ट है, कुछ अलग नहीं है। काम करते करते पानी की बोतल भी भर दे रही हूँ। यशिष्ट, आपको क्या चाहिए, क्या मांग रहे हो बेटा आप? दही से नहीं, 2 सीटी लगाते हैं हम दाल में, चावल में 1 सीटी अगर कुकर में बना रहे हो तो। यशिष्ट 2 ही सीटी लगी है ना, 3 तो ही लगी ना, मुझे ध्यान नहीं है। एक काम के साथ हमें बहुत काम करने होते हैं। जैसे अभी खाना बनाते बनाते मैं बर्तन लगा रही हूँ सुबह वाले। मल्टीटास्किंग के कारण हम लोगों की याददाश्त ऐसी हो जाती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी दूध गर्म हो रहा है, होपफुली ना फटे ही है, देखते हैं। सुबह जो मेड बर्तन धो के गई थी उसको लगा रही हूँ मैं। सुबह टाइम नहीं मिला मुझे लगाने का। मैं चली गई थी बैंक कुछ काम निपटाने, जो कि आपको पता नहीं हो पाया। वहाँ चश्मा बन पाया, चश्मा भी बहुत ही महंगा मांगा था, लेंस कार्ड वाला। महंगे की बात नहीं है, कुछ रिजनेबल प्राइस होना चाहिए। ये तो एकदम 10,000 में तो भैया बहुत काम हो जाता है चश्मे के अलावा। चाहे 10,000 चश्मा लूँ, चाहे 15 चश्मा लूँ, चलेगा इतना ही। अभी जो चश्मा टूटा है मेरा, वो भी लेंस कार्ड का ही था, तब मैंने 5,000 का लिया था। और तो ये चश्मा टूटा भी है, कहीं गिरा भी नहीं है, ऐसा नहीं गिर गया मेरे हाथ से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं ऑफिस में काम कर रही थी और ऑफिस से काम कर रही थी मैं, और जैसे मैंने ऐसे कान की तरफ हाथ लगाया अपना, चश्मे का डंडी मेरे हाथ में आ गई, तो मैंने गिराया। ओह शिट, मोबाइल गिर जाता। हाँ, तो मैंने गिराया हो या पटका हो तो अलग बात है, चलो भैया मुझसे गलती हो गई। ऐसे अगर 10,000 चश्मा 5,000 चश्मा अगर ऐसे टूटना है वो, तो फायदा क्या है। लोगों को लगता है काम वाली तो कुछ काम नहीं होता। काम वाली है कभी बहुत काम होता है। काम वाली तो अपना काम पकड़ चले जाती है। उसके बाद जो बर्तन लगाना होता है, जो घर ठीक करना होता है, ये पानी भर गया, पानी की बोतलें भरनी होती हैं। तो किसी भी काम को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। काम सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्त्रियों की तुलना मत कीजिए। स्त्रियों के पास बहुत काम होते हैं। अब तो पुरुष भी हर काम करते हैं, तो उनको भी पता है आप ये चीज़। मेरे ब्रदर सब काम कर लेता है, वो घर का उसको आता है। मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर देते हैं। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अंडर एस्टिमेट करते हैं, अरे तुम सारा दिन करते ही क्या हो। तो आप एक दिन करके देख लो भाई, आपको भी पता चल जाएगा वो सारा दिन क्या करती है। एक दिन सुबह 6 बजे उठो, अपने बच्चों को रेडी करो, उसका ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाओ, अपना टिफ़िन बनाओ, फिर अपनी वाइफ के लिए भी बनाओ, फिर उनको खिलाने के बाद अपना घर ठीक करो, घर टिकने के बाद अपने बच्चों को फिर स्कूल से लेकर आओ। उसके बीच आप दोपहर का खाना भी बना लो, दोपहर का खाना बनाने के बाद बच्चे को फिर खाना भी खिला दो, उसका होमवर्क कराओ, उसको होमवर्क कराने के बाद फिर रात में खाना बनाओ, रात में खाना के बाद उसको यूनिफॉर्म तैयार करो, सुबह की तैयारी करो। उसके बाद अपनी स्त्री से घर की पूछना कि तुम सारा दिन करती क्या हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो अपनी वाइफ के काम को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन घर का काम, मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ, मैं घर पे भी काम करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऑफिस का काम से ज़्यादा टफ घर का काम है। उस ऑफिस में मेरा फोकस एक ही जगह होता है कि मैं ऑफिस से काम कर रही हूँ, बट घर में मेरा फोकस बहुत जगह होता है।
तो कई बार माइंड हम लोगों का इसलिए माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता, इसी कारण हमारा। बट मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते हैं बहुत काम में। मेरे को आटा वाटा गूंदना, चॉपिंग का सब सामान रात को रेडी कर देते हैं, मुझे इसलिए बनाना होता है सुबह। बट मेरे साथ ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। मैंने देखा है लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं वो, इसलिए मैंने बोला एक दिन आप स्वयं वो काज कीजिए जो आपकी वाइफ करती है, और फिर उसको तुलना कीजिए, अरे तुम सारा दिन करती क्या हो, बहुत कुछ करती है। हाउस वाइफ होना सबसे मुश्किल काम है। हाउस वाइफ को जगह आप बेशक क्या बोलते हैं आजकल, बॉस ऑफ द लेडी बॉस, होम मिनिस्टर, ये सब बोल के कुछ नहीं होता, काम तो फिर भी करवाते लोग। ये सब मक्खनबाजी वाले शब्द बोल के काम करवा देते लोग। गृहिणी, हाउस वाइफ, पता नहीं आजकल एक नया वर्ड टर्म मिला था हाउस वाइफ, तो भूल गई, याद नहीं आ रहा मुझे इस समय। बट कोई भी टर्म अच्छा बना लो, आपको करवाना तो काम ही है उसके घर का। तो बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि लोग कम से कम हेल्प करें। अगर हेल्प नहीं कर सकते उसकी तो अप्रिशिएट कर दो उसको, अप्रिशिएशन से वो खुश हो जाएगी। चलो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, चलो आप मान रहे हो कि वो कर रही है काम, तो उसको थोड़ा अप्रिशिएट करो। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता, हम अपना काम कर लेते हैं, हमें भगवान बहुत प्रबल बना के भेजता है। स्त्रियाँ बहुत प्रबल होती है, स्त्रियों को तभी दुर्गा बोला जाता है, उनके 10 हाथ भी होते हैं, पैर भी दबाते हैं, गला भी दबा सकते हैं लोगों का। लेकिन आप लोग उसको अप्रिशिएट कीजिए, देखिए आप उसको अप्रिशिएट करके वो खिलेगी, दिन प्रतिदिन खिलते रहेगी। आप इतना उसको दबा के रहोगे ना, अंडर एस्टिमेट करोगे, अरे तुम करते क्या, अरे तुम कैसी हो, अरे तुम वैसी हो, तो मुरझा जाएगी। तो लड़कियों को भी मुरझाना नहीं है, हमें किसी की बात पे हमें अफेक्ट नहीं करना चाहिए। बट हम समाज स्त्री पुरुष से बना होता है, तो समाज में पुरुष लोग स्त्री को सम्मान करें, स्त्रियाँ भी पुरुषों का सम्मान करें, तभी समाज अच्छा समाज बनेगा। उसने मिक्स वेज बनाया था, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। ये बंगाली मिक्स वेज है, इसको हम चोचोरी बोलते हैं, चोचोरी। ये जो आप गोभी का डंडा होता है उससे बनता है, मूली गोभी का डंडा, जो भी वेजिटेबल से मिला के आप बना सकते हैं। इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता है, सिर्फ 5 फोरन और आपका हल्दी नमक, और बहुत अच्छा बनता है ये। तो मैं आज सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, तो मेरे को आज खाना ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा। शाम को मुझे वहाँ पे भी जाना है होलिका दहन में, तो आज होलिका दहन की तैयारी हो रही है यहाँ पे। आज शाम को यहाँ पे होलिका दहन होगा, मैं भी आऊँगी शाम को, आपको दिखाऊँगी यहाँ का वीडियो। तो यहाँ पे वही जो मैंने आपको दिन के ब्लॉग में दिखाया था, दिन में जो दिखा रही थी मैं, वहाँ पे लकड़ी जल रही थी, और यहाँ पर अभी फाइनल होलिका दहन हो रहा है। ये यशिष्ठ खेल रहा है अपनी बहन के साथ, वो दोनों मस्ती मार रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है होलिका दहन से। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे अभी लकड़ी जलनी शुरू हो गई है, और यहाँ पे सभी लोग मिलके, हमारे नेबर्स वगैरह सभी पूजा कर रहे हैं। इन सबको पूजा करनी होती है, क्योंकि इनका कस्टम होता है कुछ, जो कि हमारे में ऐसा कुछ कस्टम होता नहीं है। इसलिए मैं बस देख रही हूँ वो सब लोग क्या कर रहे हैं, और काफ़ी रौनक है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। सभी लोग पूजा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सारे अच्छे से लकड़ी आग पकड़ ले। मैं ज़्यादा ध्यान आग पे भी दे रही हूँ, और यशिष्ठ पीछे खेल रहा है तो उस पर भी मेरा ध्यान जा रहा है। यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। सब लोग मिलजुल के यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से। और देखिए पूर्णिमा का चांद भी है सामने, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था ये छोटी होलिका। तो मैं होलिका दहन में गई थी, वहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने वीडियो दिखाई आपको। भीड़ थी काफ़ी, ज़्यादा आगे नहीं गई, जितना वीडियो बना पाई बनाया। अच्छा माहौल था, सब लोग आए थे। कोई वैसे कलर्स वलर्स लगाते, अगर रुकती तो कलर्स लगाते वहाँ पे लोग, तो मैं जल्दी आ गई थी। लेकिन जब मैं निकल रही थी, छोटा सा बच्चा आया था, मेरे बेटे का दोस्त, उससे भी छोटा था, 4-5 साल का रहा होगा। उसने आके आंटी हैप्पी होली करके कलर लगा दिया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे हाथों से, जितना उसका हाथों का साइज़ उतना ही उसने कलर लगाया है। तो इस समय मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ और यशिष्ठ के साथ
सोम के भांजे को लेने के लिए। सोम के भांजे का मतलब सोम की कज़न का बेटा, सोम की मासी के बेटी का बेटा, तो सोम उसके मामा ही लगेंगे। तो हमारी शादी के समय इसके पापा मतलब सोम के जिया जी जो है वो शादी पे आए थे, और तब ये काफ़ी छोटा था, कलकत्ता में रहते ये लोग, तो तभी शादी में नहीं आया था, तब तो 8-9-10 साल का रहा होगा, छोटा रहा होगा। तो उसके पापा काफ़ी अच्छे इंसान थे और काफ़ी अच्छे से शादी में आए थे, हमसे मिले थे। सोम की शादी में काफ़ी हेल्प भी की थी। फिज़िकल हेल्प बहुत हो जाती है जब रिश्तेदार आते हैं बाहर से। तो वो तो पहली बार कलकत्ता से 2014 में शादी पे अटेंड करने के लिए आए थे, बट थे इसलिए लगा रही हूँ कि वो एक्सपायर हो गए सेम ईयर 2014 में ही। आफ्टर 3 मंथ्स जब वो कलकत्ता में थे उस समय रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो काफ़ी अच्छे इंसान थे। अब उनका बेटा आ रहा है तो हमें और खुशी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है और दादा को मिस भी कर रहे हैं हम। तो अभी हम उसको पिक करने जा रहे हैं, मम्मी के साथ आएगा वो। तो आज ऑफिस से भी मुझे सोम ने बीच रास्ते से पिक कर लिया, तो उसको वो हमारे साथ 2 दिन रहेगा, होली मनाएंगे और उसको 1 दिन घुमाएंगे भी। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि वो तब उस समय इतना छोटा था, 9 साल या 10 साल का रहा होगा, और वो अभी आज हमसे मिलने आ रहा है दिल्ली। उसके पापा भी आए थे उस समय 2014 में, और हमने सोचा नहीं था कि उनका बेटा भी आएगा। ये देखो आ गए दोनों, मम्मी लेके आई है, मम्मी भी बहुत खुश है, मम्मी तो उसकी नानी लगेगी। तो हैप्पी होली दोस्तों। जैसे आपने देखा मैंने सबसे पहले पूजा की। हमारे में पहले भगवान जी को नहा धो के, हम सुबह पहले नहा के पूजा करते हैं, उसके बाद होली खेलते हैं, उसके बाद फिर से नहाते हैं। तो नहा धो के हम पहले पूजा करते हैं और सारे भगवानों के पैरों में रंग देते हैं और सर पे भी रंग देते हैं, और सेम अपने हमसे जो बड़े लोग होते हैं उनको भी पहले पैरों में रंग देते हैं, फिर माथे पे टीका लगाते हैं। और देखो यशिष्ट अभी हॉलीडे चल रहा है, होलीडे ना उसका। ये देखिए यशिष्ट के पापा यशिष्ट सो रहे हैं। कल रात को बहुत देर तक हम लोग बात करते रहे, तो अब इनकी होली शुरू नहीं है, 10 बज गए, हम लोग 11 बजे जाएंगे होली खेलने। चलो उठो, नाश्ता करना है। हाँ फिर नीचे चलेंगे, सब बच्चे नीचे आए, सोसाइटी में सब लोग नीचे ही होली खेल रहे हैं। मैंने कल फूल मंगवाना भूल गई थी, मैंने रंग से ही पूजा कर दी, रंग और प्रसाद से। और ये मीठी दही भगवान कृष्ण जी को पसंद होती है, और कृष्ण जी का ही होता है मेन होली। जब हम होली याद करते भगवान कान्हा को याद करते, तो मैंने उनको अच्छे से रंग लगाया है। और ये कुछ रंग जो मैं लेके आई थी, जो मम्मी लेके आई थी, और जो मेरी भाई की वाइफ लेके आई थी, सबको मिक्स करके मैंने यूज़ किया है पूजा में।
और ये प्लेट मैंने कोई घर पे रंग आएगा तो उनके लिए रखा है, उनके लिए ये प्रसाद और ये रंग हम लगाएंगे। और ये हमारा भांजा अभी हैप्पी होली अभी सो के, अभी नहीं बहुत पहले सो के उठा है, लेकिन मैं बिजी हूँ तो वो अभी उसको ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। और ये मम्मी बाहर हवा का आनंद ले रही है। हैप्पी होली। चलो रंग लगाओ तुम आके কাপড় সিট আমি তো স্যুট চেঞ্জ করতে গেছো তুমি হ্যাঁ স্যুট চেঞ্জ করব এটা পরে যাবে না এটা পরে যাব না তোমাকে তাহলে রং লাগাবো তুমি जो কাপড় চেঞ্জ করে নেবে আগে নাস্তা করাইনি তারপর তোমাকে रंग लगाबो भगवान जी के लगाई दीची रंग ठीक है अभी কাপড়টা तो आप मेरी बंगला समझ गए होंगे मैंने कहा भगवान को रंग लगा दिया है मम्मी कपड़े बदलेगी চান করে দি গায়ে জল করে নাও জল গরম হবে একবার চালাই দেখো না তো অন করে দাও একটুখানি সরষের তেল লাগবে তো আমার গাটা একদম এই যে এখান থেকে নিয়ে নাও রান্নাঘর থেকে নিয়ে নাও এটা বাটিতে আছো यशीश ये देखो यशीश का यही काम है। कल हमने यहाँ बिस्तर लगाया था क्योंकि वहाँ पे अंदर हमारा भांजा है कलकत्ता से, शुभ्रो बताया था मैंने उसको, वो हमारे वहाँ पे सोया था, हम लोग यहाँ सोए थे मस्त। ये देखो ऐसे करोगे बेटा पापा और सोएंगे, पापा को मजा आएगा पीठ में ऐसे मालिश करोगे तो। ये पापा को घोड़ा बना रखा है इसने, और फिर इसके पापा इसको चिपेंगे तो फिर ये रोएगा। तो जब तक नाश्ता बना रही है मैं टीवी लगा लेती हूँ, कुछ होली होली के गाने लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आवाज़ आ रही है, यहाँ पे शुरू भी हो चुका है प्रोग्राम। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। हमारी सोसाइटी में होली का अरेंजमेंट है। तो अभी होली यहाँ पर स्टार्ट हो गई, तो हम भी जाएंगे वहाँ पर। काफ़ी सालों बाद मैंने ऐसे टोली देखी है, बचपन में देखा करते थे टोली, अब तो टोली होती नहीं, अब तो लोग बस व्हाट्सएप पे हैप्पी होली कलर्स भी वहीं पे भेज देंगे, मिठाई भी वहीं पे भेज देंगे। तो अब होली वैसी होती नहीं है, लेकिन अभी नीचे देख के लग रहा था वैसी वाइब्स आ रही थी। तो चलो आपको दिखाएंगे वहाँ का भी। तो मैंने भी होली वाला का टी शर्ट ही पहना है, मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाने पाई थी उस समय। ये देखिए मैंने भी होली वाला टी शर्ट पहना है, मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए होली वाला टी शर्ट। होली खेले ना खेले होली वाला टी शर्ट जरूर पहनते हैं हम लोग। होली खेले जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये नहीं पता होता। तो टीवी सा का साउंड कम कर देता बेटा। तो मैं आज बना रही हूँ, होली के लिए नहीं बना रही, वैसे नॉर्मल नाश्ता बना रही हूँ। मम्मी के लिए बना रही हूँ पनीर सैंडविच, और बाकी सबके लिए वो लोग ऑमलेट खाएंगे, ऑमलेट ब्रेड। हम सैंडविच मेरा मम्मी खाएंगे पनीर सैंडविच, और बाकी लोग खाएंगे ऑमलेट ब्रेड। इसमें मैंने पनीर को मैश करके इसमें थोड़ा सा नमक, मैगी मसाला, धनिया डाला है। हरी मिर्च लाल मिर्च नहीं यूज़ कर रही क्योंकि मम्मी मिर्च नहीं खा पाती। तो आपको दिखाएंगे फाइनल आउटपुट। ये मेरा नाश्ता तैयार है। टमाटो सॉस बिना शुगर वाला टमाटर है, ये नो एडिड शुगर वाला टमाटो सॉस केचप है। ये मेरा सत्तू का जूस, और ये ऑमलेट ब्रेड। अभी मैं नाश्ता दूँगी गेस्ट को। ये हस्बैंड का हो गया है। ये ब्रेड बहुत साइज़ बड़े होते हैं। अभी बेटी के लिए चीज़ ब्रेड बनाऊंगी, उसको ऑमलेट नहीं खाना है। दीदी सैंडविचटा के मैं ठीक लग जाए और नहीं इजी था क्या? मैं ऑफिस से नहीं जाई माछ खाने भरो पनीर बस, वहाँ पे तो मिर्च डाले नहीं। यहाँ सब नाश्ता कर रहे हैं। यशिष्ट को क्या खाना है? यशिष्ट ने अंडा त्याग दिया आज, वो कह रहे चीज़ ब्रेड खाएगा। चलो चीज़ ब्रेड बनाते हैं। ये डॉग बन गया है फिलहाल तो। अरे बचाओ, डॉग पीछे पड़ गया। अरे किसका डॉग पीछे पड़ गया? ये तो मेरा ही डॉग है। कल यशिष्ट अपने लिए छोटी सी प्लेट लेके आए हैं, उसमें उसको चीज़ सैंडविच दे रही हूँ। अभी 2 देती हूँ पीस, अगर और मांगेगा तो दूंगी। बेटा जाओ, अभी बाहर बैठो। हम लोग पहले बड़ों के पहली बार तो हम सफ़ेद नहा धो के सुबह पूजा करके सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। सफ़ेद कुर्ता हो गया, कुर्ता पजामा हो गया। तो ये हम लोग बड़ों को पहले पैरों में रंग लगाते हैं, और फिर सर पे लगाते हैं, और फिर थोड़ा गाल पे भी लगा सकते हैं। तो हमारी तरफ से हैप्पी होली। आज मैं
अपने भांजी को बुलाऊंगी पहली बार। ये देखो मम्मी बहुत खुश है, बहू बहुत सुंदर है उनकी। ये है मेरा भतीजा, नहीं भांजा। एक्चुअली मामी आज तक बनी है ना मैं। आई तो कैमरा अच्छा है तो माँ के बताऊँ वीडियो। अच्छा पावते लगा भी কিন্তু ঠিক আছে, খুব ভালো থাকবি, फटाफट फटाफट की हॉबी पावते लागाबी, देखबी তোর মা খুশ হয়ে যাবে। देखो मैं बड़ी हूँ, खूब तरक्की करे। अच्छा सोम, अभी देखना सोम को जो मैं रंग लगाऊंगी, सोम बिल्कुल न्यूट्रल। अच्छा तुम्हें আমাকে एक कैमरा पकड़ा दो तुम्हें। হ্যাঁ তুই ধর। চালুই আছে। राइटिंग कर दो। तो हस्बैंड के साल में एक ही बार बैठ चुकी हूँ मैं होली में, क्योंकि हमारे में करवा चौथ तो होता नहीं है। और सोम देखो आशीर्वाद भी नहीं देते, सिर्फ चुपचाप खड़े। ये लो, ये लो, ये लो। तो लंबा अच्छी कि एक को कोड लगाते भाई हमारे। चलो हम को लगा, ये मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे पे लगाओ। एक नहीं लगा दिया माता सिंदूर है। सो मुझे कभी रंग नहीं लगाते। यशिश हो गया होली रेडी। एक्चुअली होली के कपड़े यशिश ने सही पहने, हम ऐसे वाइट ही पहनते। शिबू लो ठामी के रंग लगाओ पाओते, हम दादी को ठामी बोलते। अरे बाबा, अरे बाबा। আমাকে একটু লাগিয়ে দি। দাঁড়াও কালারটা খেলে নি। ये देखो शिवू कितना क्यूट लग रहा है लग लगा के। तो আমার কৃষ্ণ কানাইয়া তিন কালার হলো। কৃষ্ণ কানাইয়া গো আরে দেখি। चुपचाप लगवा रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा वो। अब शिव पापा को बुलाओ, बापी को, बापी को बुलाओ, डाको। और यहाँ नीचे भी पूरी फुल होली की तैयारी चल रही है। ये देखो कितने रंग के पैकेट खोल के इन्होंने, कितने सारे ये प्लॉटिंग चल रही है यहाँ पे। ये सारा किसी के ऊपर डालेंगे शायद ये। पूरा एक बोरा बना के। রং লাগে লাগুক না। রং লাগার জন্য হোয়াইট করেছে। বাকিকে লাগিয়ে দে। पूरा एक थाला भर नीचे। এইটা খেলবে। आसो बापी के लगाओ। কি লাগিয়ে দাও। सोम देखो देखो देखो, ओके आशीर्वाद देवे, माथे हाथ रखते हुए। सोम को देखो कोई रिएक्शन नहीं करते। अब माथा तो लगा पापा। इसके पापा का वही एज यूजुअल। ए देखो, ओ देखो, और तुम्हें शिबू के लगावे ना सोम, इतना टीका लगा, ओ ये लगाई दे तो ये। दादा के लगाओ। দাদাকে লাগিয়ে দাও। हाय राम। ये क्या कर दिया पापा ने, रंग की बचत कर दी। রংটা रंग की बचत করছে, दादा के लगाए दो, একটু দাদাকে दादा के लगाए दो। সব দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। এমনি মত করো, পড়বে না। দাদাকে প্রণাম করতে হবে, তোমার থেকে বড় আছে। দাদাকে প্রণাম করো। হ্যাঁ বলি বাবা বেঁচে থাকো, অনেক বড় হও। तो शिव बहुत खुश है, बहुत दिनों बाद उसका एक बड़ा भाई आया है। দাদা এসেছে। अरे मुझे भी लगा दे। हमारे छोटो, आपको पता छोटो क्या होता है? ये क्या सीखे गए जो पूरा हर चीज परफेक्ट करेगा अपना बच्चा। ये क्या हमारा बच्चा क्या बेटी বাচ্চাদের শিখাবে তবে তো শিখবে। এরকম করে তো শেখে देखो 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 ऊपर देखो, इधर लगाओ, इधर लगाओ। अब नीचे चलेंगे, चलो।
பண்ணி வச்சிருப்பீங்க வீடியோ விஜயம் அப்புறம் வேணா இவ்வளோ பேரை அடிச்சு கழிக்க முடியுமா இன்னைக்கு வீடியோ விஜயம் तो इस समय मम्मी और मैं यहीं पर से रंग होली देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग पानी से खेलते हैं और पानी वाली होली हमें नहीं खेलनी है, हमें रंगों वाली ही पसंद है, वहाँ पे जाके हमें नहीं खेलना है। तो इसलिए मैं और मम्मी बस यही से होली देख रहे हैं। यशिष्ट का भी एग्ज़ाम है तो बीमार हो गया, दिक्कत हो जाएगी।
तो अभी होली खेल के हम आ गए हैं, सोम नहीं गए खेलने के लिए होली, वो अभी उनके फ्रेंड्स के साथ पार्टी है। तो वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे कैसे होली खेल रहे हैं। जो नीचे किसान रहते हैं वो सबसे अच्छी होली खेल रहे हैं, नीचे अपना खुले मैदान खेत के अंदर। ये देखिए पानी, ये खेत पे आता है पानी, ये देखो। मतलब एंजॉय करने के लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना होता, आप कहीं पर भी एंजॉय कर सकते हो। ये सब यहीं पर फार्मर्स है, यही उनके बच्चे हैं, ये सब यहीं पे काम, यहीं पे रहते हैं, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। तो उनको पता चल गया मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो सब इधर फोकस करने लग गए। भाई ये देखो सोम के दोस्त, फोन कटाओ ना वहाँ प्रकट सोम बच रहे बाहर जाने के लिए, बट सोम की पार्टी है आज, उसको जाना ही पड़ेगा। तुम्हारा फोन कटाओ ना वहाँ प्रकट। ऐसे 2-3 ग्रुप्स हैं इनके यहाँ पे, बंगाली भी हैं, नॉन बंगाली भी हैं, कोई यहाँ से बुला रहा है, कोई वहाँ से बुला रहा है, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो आज के लिए काफ़ी इतना मैंने आपको दिखाई हमारे यहाँ होली कैसे होती है। सुबह पूजा का दिखाया, कल रात को शाम का भी दिखाया मैंने, कल घूमने गए थे हम। तो अभी देखो ये अभी इंजॉय कर रहा है शुभ्रो भी नीचे देख रहा है। अभी शुभ्रो आज शाम को चला जाएगा वापस लखनऊ स्टडी करने के लिए। तो चलिए यशी आज का ब्लॉग एंड करो, कैसे करोगे? जोर से। आई होप आपको पसंद है। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हमको क्या करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमको। राधे राधे।